गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूरो सर्जरी में हमारा अब पेनिस एंड स्क्रोटम एंड टेस्टिस, ये 3 टॉपिक हमारे बाकी है। तो आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ पेनिस। जो यूरो सर्जरी है उसमें मोस्टली जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो या तो एक किडनी से होगा, या तो ब्लेडर से होगा, या प्रोस्टेट से, पेनिस एंड टेस्टिस, बराबर। तो उसमें से मोस्टली प्रोस्टेट में से एक तो होगा ही होगा, बाकी जो एक बड़ा क्वेश्चन होता है वो इनमें से कोई में से एक से होगा, ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ पेनिस बहुत ही सिंपल है। हमको इसमें सिर्फ इसका एक कट सेक्शन होता है जो हमको याद रखना है। तो तुम फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में पढ़े ही होंगे, लेकिन एक बार फिर से तुमको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि जो एनाटॉमी होती है पेनिस की, उसकी जो कट सेक्शन है, पेनिस की कट सेक्शन, उसमें हमको क्या शो होता है। तो उसमें ऐसे एक पिक्चर शो होता है कट सेक्शन में। तुमको मैं फिगर ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे अगर हम एक कट सेक्शन सोचे, ठीक है, तो उसमें एक 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा होंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। बाकी एक होगा कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ये 2 मेन है, ठीक है। 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। उसमें क्या क्या होता है वो मैं तुमको डिटेल में बताता हूँ धीरे उसके आगे की स्लाइड में। उसके बाद एक सुपरफिशियल डोर्सल वेन होती है, एक सुपरफिशियल डोर्सल वेन होती है, एक डीप डोर्सल वेन होती है, ठीक है। एक सुपरफिशियल आर्टरी रहती है, और यहाँ पे 2 कलर चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ पे एक सुपरफिशियल डोर्सल आर्टरी रहती है, यहाँ पे डीप डोर्सल आर्टरी रहती है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है उसके अंदर रहता है यूरेथ्रा, ठीक है। तो तुमको रफली इतना पता होना चाहिए कि भाई 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा होगा, एक कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम होगा। स्पॉन्जियोसम के अंदर से यूरेथ्रा पियर्स होता है, यूरेथ्रा आता है, निकलता है यहाँ से। 2 वेन होगी, एक सुपरफिशियल डोर्सल, एक डीप डोर्सल, ठीक है। एक सुपरफिशियल आर्टरी, एक डीप आर्टरी जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा में होगी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखें, अगर हम इसका कट सेक्शन देखेंगे ऐसे, तो यहाँ पे तुमको वेन दिख रही है, आर्टरी दिख रही है, नर्व्स भी दिख रही है। 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा दिख रहे हैं जो पिंक कलर के हैं, उसके नीचे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है ब्लू कलर में, और उसके अंदर होता है यूरेथ्रा, ठीक है। ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है उसमें तुमको साइनोसॉइड्स दिखेंगे, उसका काम क्या है वो तुमको अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। तो ये उसका कट सेक्शन है, ये तुमको याद रखना है। अगर क्लिनिकल प्रैक्टिकल एग्जाम में भी अगर पेनिस का केस आ गया, कार्सिनोमा पेनिस का, तो तुमको ये कट सेक्शन पूछेंगे ही पूछेंगे, बराबर। उसके बिना तुम्हारा व्यवहार आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। और थियरी में अगर तुमको कोई क्वेश्चन आता है, या तो एनाटॉमी पूछते हैं या फिर कार्सिनोमा पेनिस पूछते हैं, तो उसमें तुमको ये एनाटॉमी ड्रॉ करनी है और लिखनी भी है कि भाई पेनिस के कट सेक्शन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसका कट सेक्शन है, थोड़ा मैग्नीफाइड उसमें, ठीक है। ये 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, ठीक है। एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, उसके अंदर से यूरेथ्रा आ रहा है, बराबर। सुपरफिशियल आर्टरी, डीप आर्टरी, ठीक है। जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा हो गए 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये एक वास्कुलर स्पेस होता है जहाँ पे आर्टरियोल्स होते हैं वो डायरेक्टली ओपन होते हैं, ठीक है। ये तुम देखो, ये पूरा जो है वो रेड कलर का है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, उसमें सब आर्टरियोल्स है, ठीक है। दे आर कॉर्कस्क्रू शेप, ठीक है। इसको हेलिकैइन आर्टरी भी बोलते हैं,
विच अलाउज देयर एलोंगेशन एंड इरेक्शन। जब पेनिस का इरेक्शन होता है उसमें जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है उसमें ये जो डीप आर्टरी है बराबर, उसमें से पूरा ब्लड फ्लो फील होता है। तो वो जो आर्टरीज दिख रहे हैं छोटे छोटे वो सब बड़े होते हैं, वो उसकी लेंथ बढ़ती है और वो डायलेटेड भी होते हैं, पर पूरी ब्लड से भरती है जो इरेक्शन में होता है। तो ये जो उसका अपीयरेंस है वो कॉर्स्ट्रो अपीयरेंस होता है विच अलाउ देयर एलोंगेशन इन इरेक्शन। जब पेनिस का इरेक्शन होता है तो उसकी साइज़ बढ़ती है, तो उसके हिसाब से जो आर्ट्रियोल्स है कैवर्नोसा के अंदर उसकी साइज़ भी बढ़नी चाहिए, तो वो ऐसे साइज़ बढ़ती है, उसका एलोंगेशन बोलते हैं। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा 2 होते हैं। ये एक वास्कुलर स्पेस है जिसमें ब्लड फील होता है इरेक्शन के टाइम पे। वो ब्लड फील होता है तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा का काम यही है कि भाई जब पेनिस का इरेक्शन होता है तब उसमें ब्लड फील करना है और उसको उसकी जो साइज़ है वो बढ़ानी है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि एक कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम होगा जो परफोरेटेड बाय यूरेथ्रा। ये देखो, ये कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है जिसके अंदर से यूरेथ्रा बाहर आ रहा है, यूरेथ्रा उसमें से स्पियर्स होके आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यूस डिस्टली विथ ग्लांस, डिस्टल जो ग्लांस होगा उसके साथ वो कंटिन्यूस में होगा। फिर ट्यूनिका अल्बुजिनिया कॉर्पस, जो कॉर्पस है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ईच कॉर्पस एंक्लोज बाय द टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ठीक है। ये जो यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे जो ये थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का जो है पोर्शन दैट इज़ ट्यूनिका अल्बुजिनिया ऑफ कॉर्पस, यहाँ पे भी थोड़ा डार्क कलर का है। तो दोनों कॉर्पस कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम दोनों के आसपास एक फाइब्रस टिश्यू होती है, फाइब्रस लेयर होता है जिसको ट्यूनिका अल्बुजिनिया कॉर्पस कहते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट, ये हमको कट सेक्शन में नहीं दिखेंगे, लेकिन दैट इज़ फ्यूज्ड फाइब्रस शीथ दैट आर अटैच टू द अंडर सर्फेस ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसके साथ पेनिस चिपका हुआ होता है बाय ट्रायंगुलर शीट ऑफ फाइब्रस टिश्यू। तो जो फाइब्रस टिश्यू है उसको सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। जो कॉर्पस है वो कहीं पे चिपका हुआ नहीं होगा, लेकिन जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, ठीक है, फाइब्रस शीट्स, तो वो फाइब्रस शीट अटैच होती है सिम्फाइसिस प्यूबिस के साथ, ठीक है, उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। जब पेनिस का एम्पुटेशन करते हैं हम, टोटल एम्पुटेशन, तो वी हैव टू डिवाइड दिस लिगामेंट, बराबर। जब अगर पेशेंट को कार्सिनोमा पेनिस है, वह बहुत आगे स्टेज का है, तो पेनिस का शाफ्ट अगर हम प्रिजर्व ना कर पाए तो टोटल एम्पुटेशन करना पड़ता है पेनिस का। तो उस टाइम पे हमको सस्पेंसरी लिगामेंट वो कट नहीं करेंगे तब तक वो पेनिस वहाँ से डिटैच नहीं होता है, ठीक है। दैट इज़ सस्पेंसरी लिगामेंट। वो यही है कि जो पेनिस को सिम्फाइसिस प्यूबिस के साथ अटैच करके रखता है, ठीक है। अब इसका ब्लड सप्लाई क्या है? जो बल्ब है उसकी सप्लाई होगी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड ग्लांस को। डीप आर्टरीज होगी, आर्टरी टू बल्ब जो होती है वो सुपरफिशियल होती है, जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा के ऊपर रहते हैं सुपरफिशियली, स्किन और कॉर्पस के बीच में रहती है इसकी आर्टरी। तो ये आर्टरी सप्लाई करती है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड ग्लांस को। जो डीप आर्टरी है वो सप्लाई करती है कैवर्नोसा, सिर्फ कैवर्नोसा को सप्लाई करती है, बाकी किसी को सप्लाई नहीं करती। इट्स ओनली फंक्शन इज इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। जो इरेक्शन ऑफ पेनिस होगा उसमें डीप आर्टरीज में से ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वो कॉर्पोरा की साइज़ बढ़ेगी, ठीक है। अब डोर्सल आर्टरी है वो सप्लाई करेगी स्किन, फेशिया एंड ग्लांस को, ठीक है। तो 3 आर्टरीज आएगी।
ये जो स्पॉन्जियोजम है वहाँ पे एक आर्टरी होगी जो स्पॉन्जियोजम को सप्लाई करेगी, ग्लांस को सप्लाई करेगी। बाद में डीप आर्टरीज है वो सप्लाई करेगी कॉर्पोरा कैवर्नोसा में, और जो डोर्सल आर्टरी है वो सब सप्लाई करती है स्किन को, ठीक है, स्किन, फेशिया एंड ग्लांस उसको सप्लाई करेगी डोर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस। तो आर्टरी टू बल्ब that supplies corpus spongiosum and glans. Deep arteries supplies only corpus cavernosum and its जो फंक्शन होता है इरेक्शन का उसमें वो हेल्प करेगा। हेल्प मतलब मेन है, जो डीप आर्टरीज में फ्लो जाता है दैट इज़ द मेन थिंग दैट कॉजेज द इरेक्शन ऑफ पेनिस। ओके, अगर फिजियोलॉजी में तुमको पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में तुमको पूरा मैकेनिज्म पता होगा कि इरेक्शन का मैकेनिज्म क्या है, तो उसमें ये एक मेन एक्ट होता है डीप आर्टरीज का। डोर्सल आर्टरी सप्लाई स्किन, फेसिया एंड ग्लांस। उसका वेनस ड्रेनेज है वो होगा सुपरफिशियल डोर्सल वेन जो है पेनिस की, वो ड्रेन करेगी सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन। और डीप डोर्सल वेन है दैट एंटर्स द प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस। ठीक है, तो इसमें से दो वेन जो है वो बाहर निकलेगी, सुपरफिशियल डोर्सल एंड डीप डोर्सल। जो सुपरफिशियल डोर्सल वेन है वो ड्रेन करेगी सब ब्लड को सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन में, और जो डीप डोर्सल है वो एंटर होगी प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस में। ये उसका वेनस ड्रेनेज है। जब मेलिग्नेंसी का हमारा टॉपिक आएगा उसमें हमको पता चलेगा कि ये जो वेनस ड्रेनेज है वो कैसे काम करेगा मेटास्टेसिस को स्प्रेड करने में। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होगा, जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड है, जो इंग्वाइनल रीजन में लिम्फ नोड रहते हैं, उसका जो मीडियल ग्रुप है वहाँ पे सप्लाई करेगा पूरा पेनिस का लिम्फेटिक ड्रेनेज। कुछ होते हैं जो ग्लांस से आते हैं वो डायरेक्टली नोड ऑफ क्लॉकवेट में जाते हैं। जो सुपरफिशियल नोड है वहीं पे नोड ऑफ क्लॉकवेट बनता है, तो नोड ऑफ क्लॉकवेट होता है, ये भी उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज है। ठीक है, तो मीडियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड एंड लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकवेट, इसमें इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज जाएगा। उसकी नर्व सप्लाई जो है उसमें पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक है दैट इज़ नर्वी एरिजेंटिस। जब इस नर्व की स्टिमुलाई होती है इट रिजल्ट्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। सिंपैथेटिक है जो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स लेके जाते हैं, इट हेल्प्स इन इजैक्यूलेशन। तो नर्वी एरिजेंटिस एंड हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स, ये दोनों नर्व्स जो है इरेक्शन में एंड इजैक्यूलेशन में उसका रोल है। ठीक है, तो ये पेनिस की एनाटॉमी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही एकदम छोटा सा टॉपिक है। ये तुमको अगर पेशेंट को, अगर तुमको एग्जाम में पूछते हैं कि भाई कार्सिनोमा पेनिस का कोई क्वेश्चन है बड़ा 10 मार्क का या 6 मार्क्स का, तो अगर तुमने सिर्फ ये फिगर भी ड्रॉ कर दी ना कट सेक्शन की, ये कट सेक्शन की फिगर है, ये भी तुमने अगर ड्रॉ कर दी दैट इज़ इनफ। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल में वाइवा में तुमको थोड़ा डिटेल में पूछ सकते हैं। इसमें भी तुमने अगर दो कैवर्नोसा ड्रॉ कर दिया है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ड्रॉ कर दिया, यूरेथ्रा ड्रॉ कर दिया, बाकी आर्टेरिया बाय वेन सब तुम भूल गए तो भी चलेगा कि चलो तुमको कुछ तो पता है। ठीक है, तो ये पेनिस की एनाटॉमी है, तो बहुत ही सिंपल है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।